बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि कोविड 19 पैंडेमिक के पहले आयुष्मान खुराना का एक वक्त था, आयुष्मान खुराना का एक दौर था और उस वक्त आयुष्मान खुराना बहुत अच्छी फिल्म्स कर रहे थे। लेकिन लोगों का मानना है कि कोविड 19 पैंडेमिक के बाद आयुष्मान खुराना अपना विजन लूज कर गए हैं, अपनी सेंसिबिलिटीज लूज कर गए हैं, अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस लूज कर गए हैं, वगैरह वगैरह। एक वक्त था, राइट, जहां पे मीडिया और इंटरनेट आयुष्मान खुराना को एक बहुत बड़ा स्टार बता रही थी। मीडिया और इंटरनेट दोनों का कहना था कि आयुष्मान खुराना सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव कर रहे हैं, आयुष्मान खुराना पाथ ब्रेकिंग है, आयुष्मान खुराना ये है, आयुष्मान खुराना वो है। लेकिन इस वक्त इंटरनेट और मीडिया वाले आयुष्मान खुराना को कंप्लीटली भूल गए हैं। कोई भी आयुष्मान खुराना को कवर नहीं कर रहा, कोई आयुष्मान खुराना के बारे में बात भी नहीं कर रहा, राइट। और इस वक्त आयुष्मान खुराना क्या कर रहे हैं, इसका मीडिया को कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को इससे कोई नहीं पड़ी है कि आयुष्मान खुराना की अगली फिल्म कौन सी आने वाली है, आयुष्मान खुराना किस एयरपोर्ट में पहुंचे नहीं पहुंचे, आयुष्मान खुराना अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं। इस चीज का मीडिया को अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, राइट। एंड दिस इज वेयर वी आर विद आयुष्मान खुराना राइट नाउ, राइट। लेकिन द थिंग इज कि क्या आयुष्मान खुराना सच में एक बहुत बड़े स्टार थे? क्या आयुष्मान खुराना ऐसे थे जो लोगों के रूह में उतर गया, जिसको देख करके लोग खुश हुए और जिसके बारे में लोग सोचने लगे? थिएटर से निकलने के बाद लोग आयुष्मान खुराना के फलाना फलाना मोमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। क्या ये सब हुआ था या नहीं हुआ था, या सब मियाँ की मिली भगत थी, राइट। द रियलिटी इज कि मीडिया ने आयुष्मान खुराना को एक सर्टेन लेवल का स्टार बनाया। आयुष्मान खुराना की पीआर टीम ने मीडिया को पैसे पहुंचाए, और आयुष्मान खुराना के एक वक्त था जहां पे एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म आयुष्मान खुराना कर रहे थे, वो फिल्म 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बन रही थी और आयुष्मान खुराना की बात बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक के बाद जैसे ही ऑडियंस का टेस्ट बदला, ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज बदली, ऑडियंस डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म करना चाहिए, देखना चाहिए, उस वक्त आयुष्मान खुराना की फिल्म को वो नंबर्स नहीं हुए और मीडिया ने आयुष्मान खुराना को कवर करना लिटरली ही बंद कर दिया, लिटरली बंद कर दिया, राइट। लुक, द थिंग विद आयुष्मान खुराना इज कि आयुष्मान खुराना कोई इंसाइडर नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट। वो एक आउटसाइडर है, रैंक आउटसाइडर है, कोई कनेक्शंस नहीं थे उनके फिल्म इंडस्ट्री से। वो एमटीवी रोडीज में आए थे, आई थिंक सेकंड सीजन में वो रोडीज जीते थे। बाद में आयुष्मान खुराना ने अपने चेहरे को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर दिया था। आयुष्मान खुराना ने इंडियाज गॉट टैलेंट होस्ट किया था, आयुष्मान खुराना ने झलक दिखला जा होस्ट किया था, और आयुष्मान खुराना का चेहरा बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुका था। जब आपका चेहरा बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, उसके बाद ऐसा होने ही नहीं वाला कि बॉलीवुड का कोई ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर या बॉलीवुड का कोई विजनरी डायरेक्टर आपको एक लॉन्च देगा, राइट। वो कभी होने ही नहीं वाला था, ऐसा नहीं होने वाला था आयुष्मान के लिए कि आयुष्मान को एक फिल्म में कोई बड़ा प्रोड्यूसर लेगा, एक नई हीरोइन को डालेगा, सर्टेन लेवल के गाने होंगे, उन सर्टेन लेवल के गानों को सर्टेन में पिक्चराइज किया जाएगा, और हीरो हीरोइन का वो लव एंगल होगा जो लव स्टोरीज होती है, राइट, जिस वे में हीरो को लॉन्च किया जाता है। वैसा तो आयुष्मान के साथ कभी होने वाला था ही नहीं। लेकिन आयुष्मान खुराना का चेहरा बहुत एक्सपोज हो गया था और आयुष्मान खुराना को वो वाले लॉन्च नहीं मिलना था। ये चीजें आयुष्मान को भी पता थी। लेकिन जॉन इब्राहिम साहब एक फिल्म बना रहे थे उस वक्त, विकी डोनर। विकी डोनर फिल्म में जॉन इब्राहिम का मानना था एक डेब्यूटेंट को लॉन्च करना चाहिए। जॉन इब्राहिम ने आयुष्मान खुराना को लॉन्च किया था। लेकिन विकी डोनर वो टिपिकल लॉन्च नहीं थी जो कि स्टार किड्स का होता है, राइट, जो कुमार गौरव का लॉन्च था, जो संजय दत्त का लॉन्च था, जो सनी देओल का लॉन्च था, ऋतिक रोशन का लॉन्च था, रणबीर कपूर का लॉन्च था। वो एंटिसिपेशन, वो क्यूरियोसिटी, वो गाने, वो पिक्चराइजेशन, वो चीजें ऑफ कोर्स विकी डोनर में नहीं होने वाली थी। लेकिन क्योंकि विकी डोनर एक फिल्म थी और आयुष्मान खुराना बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे एक फिल्म करने के लिए, आयुष्मान को मौका मिला, आयुष्मान ने फिल्म की, फिल्म चल पड़ी, राइट। उसके बाद आयुष्मान खुराना को आदित्य चोपड़ा ने साइन किया था फॉर अ 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट। उस वक्त आदित्य चोपड़ा ने दो लोगों को साइन किया था 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट पे, सुशांत सिंह राजपूत एंड आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने 3 फिल्म की, वाईरफ के साथ बेवकूफियां, दम लगा के आयशा और मेरी प्यारी बिंदु। और जो सेकंड फिल्म थी दम लगा के आयशा, वो फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई, राइट। इसी दौरान बॉलीवुड ने ये देखा यार कि आयुष्मान खुराना की जो 2 फिल्म्स चली थी, विक्की डोनर हो गई या फिर दम ला के आयशा हो गई, वो फिल्म्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑफ बीट कॉन्सेप्ट था, राइट। उन कॉन्सेप्ट्स पे मेन स्ट्रीम में फिल्म्स कभी बनी नहीं थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यार एक हीरो है और हीरोइन है और हीरोइन मोटी है और उस एंगल को एक्सप्लोर कर रही है एक फिल्म जो दम ला के आयशा फिल्म में है, राइट। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि स्पर्म डोनेशन के कॉन्सेप्ट पे मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी, राइट। लेकिन आयुष्मान खुराना ऐसी फिल्म्स का हिस्सा थे जिनके कॉन्सेप्ट्स ऑफबीट थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स के लिए जो फिल्म्स बनाई गई थी वो मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए बनाई गई थी। आयुष्मान खुराना उन दोनों फिल्म्स में लीड में थे। वो फिल्म्स चली, वो फिल्म्स लोगों को पसंद आई, एंड बॉलीवुड वालों ने इस चीज को टैप इन किया यार कि फिर से वही वो जो अमोल पालेकर का दौर था जहां पे मिड बजटेड फिल्म टारगेटेड टुवर्ड्स अ फैमिली ऑडियंस, और उसमें अमोल पालेकर को बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे डायरेक्टर्स ले रहे थे। वैसे ही बॉलीवुड वालों ने देखा यार कि आप मिड बजटेड फिल्म्स, ऑफबीट कॉन्सेप्ट, बट वो फिल्म को आप मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए बनाइए और आप आयुष्मान खुराना को ले सकते हो, क्योंकि आयुष्मान और ऑडियंस का वो बॉन्ड बन गया था विद विक्की डोनर विद दम लाके है, राइट। बॉलीवुड वाले आगे बढ़े, बॉलीवुड वालों ने शुभ मंगल सावधान हो, चाहे बरेली की बर्फी हो, चाहे अंधाधुन हो, चाहे बधाई हो, वगैरह वगैरह फिल्म्स बनाई, ड्रीम गर्ल काइंड ऑफ फिल्म्स। सारी फिल्म्स का कॉन्सेप्ट ऑफ बीट है, बनाई गई है मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए, राइट।
कभी भी ऐसा नहीं होता जो ड्रीम गर्ल में हुआ है कि एक हीरो लिटरली थ्रू आउट द फिल्म हीरोइन की आवाज निकाल रहा है और वगैरह वगैरह, जो भी ड्रीम गर्ल जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, राइट, उस कॉन्सेप्ट पे मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई गई। आयुष्मान का और ऑडियंस का वो एक जोड़ बन चुका था और लोगों ने आयुष्मान की उन फिल्म्स को देखा, वो फिल्म्स पसंद की गई, वो फिल्म्स ने नंबर्स की, बहुत सी बाला काइंड ऑफ फिल्म, राइट, जिसने 100 करोड़ वगैरह कमाए, और मीडिया ने आयुष्मान खुराना को सुपरस्टार बता दिया, मीडिया ने आयुष्मान खुराना को सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव करने वाला बता दिया। बट द रियलिटी इज, और ये हार्श रियलिटी है यार, कि बहुत से ऐसे लोग हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिस लीड हीरो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, एज ए लीड हीरोइन काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हिंदी फिल्म्स के लिए फिट नहीं है, वो लोग फिल्म्स के लिए फिट नहीं है। आयुष्मान खुराना हो, चाहे सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, चाहे अर्जुन कपूर हो, चाहे सोनम कपूर हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, ये लोग फिल्म्स के लिए फिट नहीं है, ये लोग फिल्म्स के लिए नहीं बने हुए हैं। ये लोगों ने फिल्म्स की हैं, इन लोगों को बड़े गाने मिले हैं, ये लोग स्टार्स बने, ये लोग सुपरस्टार्स बने हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन ये लोग फिल्म्स के लिए फिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ये लोग फिल्म्स के लिए फिट नहीं है। आई डोंट थिंक आयुष्मान खुराना फिल्म्स के लिए फिट है। आयुष्मान खुराना का जो स्क्रीन प्रोजेक्शन है, आयुष्मान खुराना का जो एक्सप्रेशन है, आयुष्मान खुराना का जो मैनरिज्म्स है, जो डांस है, जो अदा है, जो एक नमकीनपन होता है चेहरे पे, वो आयुष्मान खुराना के चेहरे पे नहीं है, वो आयुष्मान खुराना के चेहरे पे नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है, आई कैन बेट माई लाइफ, हिंदुस्तान का लिटरली एक बंदा ऐसा नहीं है जो कल सुबह उठेगा और आयुष्मान खुराना को गूगल करेगा, राइट, ऑर्गेनिकली कोई भी आयुष्मान खुराना को सुबह उठ के गूगल नहीं करता। लोग अजय देवगन को गूगल करते हैं, लोग ऋतिक रोशन को गूगल करते हैं, लोग वरुण धवन को गूगल करते हैं, रणवीर सिंह को गूगल करते हैं, लेकिन कोई भी आयुष्मान खुराना को गूगल नहीं करता सुबह उठ करके, कोई आयुष्मान खुराना को गूगल नहीं करता। इतनी फिल्म्स कर लेने के बाद, इतनी हिट फिल्म्स कर लेने के बाद, एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आयुष्मान खुराना की फिल्म का यार जो आपके दिल में उतरता है। कभी भी आप Amazon प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पे जाकर के या सोनी लाइव पे जाकर के आयुष्मान की कोई भी फिल्म को टाइप करके वो फलाना सीन आयुष्मान के लिए आप नहीं देखते हो। आयुष्मान को इतने सारे गाने मिले, किसी भी गाने में आयुष्मान लोगों के दिल में नहीं उतरे, राइट। जो दर्द करारा गाना है कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में, इन द फिल्म दम लगा के आयशा, बहुत अच्छा गाना है, गाना बहुत हिट हुआ, लेकिन भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना दोनों ही किसी भी वे में ऑडियंस के दिल में नहीं उतरते। आयुष्मान खुराना ने मोरनी बन के गाने में भी जो डांस किया, बिलो एवरेज, वो बिलो एवरेज डांस है, राइट। लेकिन आयुष्मान खुराना को सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स मिल रही थी, सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स बॉलीवुड बना रहा था, आयुष्मान को उन फिल्म्स में ले रहा था, और आयुष्मान की बात बनती चली गई थी, और मीडिया आयुष्मान को हीरो बना रहा था। आयुष्मान की पीआरटी भी मीडिया को पैसे पहुंचा रही थी, और मीडिया भी आयुष्मान खुराना को बिल कर रहा था। लेकिन क्योंकि आज आयुष्मान की फिल्म्स नहीं चल रही हैं, आयुष्मान की पीआर टीम पैसे पहुंचाएगी भी तो भी मीडिया क्या कवर करेगा, मीडिया क्या कवर करेगा, राइट। मीडिया को तो तभी आप में इंटरेस्ट आएगा जब आपको नंबर्स डिलीवर कर रहे हो, अगर आप मैटर कर रहे हो, बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स डिलीवर कर रहे हो, तब आप मीडिया को पैसे पहुंचाओगे, तब मीडिया आपको सुपरस्टार या स्टार या सिनेमैटिक कंटेंट मूव करने वाला बताएगा। अदरवाइज मीडिया आपको थोड़ी बताएगा। आज अगर गोविंदा मीडिया में पैसे पहुंचाएं तो मीडिया वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि गोविंदा साहब एक सुपरस्टार हैं और आज भी वो रेलेवेंट है वगैरह वगैरह, वैसा नहीं होने वाला। आपकी फिल्म्स अगर चल रही हैं, आपका एक हल्का सा नाम हो रहा है और आप मीडिया को पैसे पता, तब मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आपके लिए करने को तैयार हो जाएगा, राइट। अदरवाइज तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे डाउट आ जाएगा, राइट। एंड इस वजह से मीडिया इस वक्त आयुष्मान खुराना को कवर नहीं कर रहा, राइट। इतने साल आयुष्मान खुराना, कम से कम 7-8 साल आयुष्मान का वो दौर था, विक्की डोना से लेकर के 2019 ड्रीम गर्ल, राइट, अगस्त 2019 या सितंबर 2019 में ड्रीम गर्ल रिलीज हुई थी, उसके 6 महीने के बाद पैंडेमिक हुआ था। ये 7-8 साल का दौर था आयुष्मान खुराना का, जहां पे आयुष्मान का एक बॉन्ड बन गया था ऑडियंस के साथ। उसके बाद भी आज वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि लोग सुबह उठ करके आयुष्मान खुराना को गूगल करें, या आयुष्मान खुराना के बारे में बात करना चाहें, या पता करना चाहें कि यार आयुष्मान खुराना की फिल्म्स क्यों नहीं चल रही है वगैरह वगैरह, राइट। That's the way it works. That's the way it works. शुभ मंगल सावधान चल गई थी, जो भूमि पेडनेकर के साथ खुराना ने की थी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे थी वो फिल्म। मीडिया ने आयुष्मान खुराना को स्टार बताया, इंटरनेट ने ऑडियंस आयुष्मान खुराना को स्टार बताया। डॉक्टर जी जो फिल्म है, राइट, जो आई थिंक रकुल प्रीत के साथ आयुष्मान ने किया विद शेफाली शाह, वो फिल्म नहीं चली, इसलिए मीडिया या इंटरनेट ने ऑडियंस को उस फिल्म में कवर नहीं किया। जबकि आई थिंक कि डॉक्टर जी और शुभ मंगल सावधान दोनों सेम लेवल की फिल्म है, दोनों सेम लेवल की फिल्म है। इनफैक्ट डॉक्टर जी एक कदम ऊपर ही होगी शुभ मंगल सावधान से, लेकिन शुभ मंगल सावधान ने नंबर्स डिलीवर किए थे और डॉक्टर जी ने नंबर डिलीवर नहीं किए हैं। तो वहां पे जब आयुष्मान की टीम ने मीडिया को पैसे पहुंचाए थे तो मीडिया ने कवर कर लिया था। लेकिन क्योंकि डॉक्टर जी ने नंबर्स नहीं डिलीवर किए बॉक्स ऑफिस पे, आयुष्मान की टीम मीडिया को पैसे पहुंचाएगी तो मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाने को तैयार नहीं है। मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे नहीं लगाएगी। इंटरनेट इस वक्त आयुष्मान खुराना को बिल नहीं कर रहा है, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स द वे इट इज। लुक, आयुष्मान खुराना फिल्म्स कर रहे हैं या सोनम कपूर फिल्म्स कर रहे हैं, अभिषेक बच्चन ने फिल्म्स किया, ये कुछ गलत बात नहीं है, राइट। टू देयर क्रेडिट, जो भी फिल्म्स करने के पैरामीटर्स हैं वो इनके फेवर में वर्क किए हैं। ये लोग फिल्म्स कर रहे हैं, ऑडियंस इनको देखना चाहती है, नहीं देखना चाहती है, वगैरह वगैरह, राइट। तो आयुष्मान खुराना ने फिल्म्स की, आयुष्मान खुराना ने पैसे कमाए हैं, और आयुष्मान खुराना की कुछ फिल्म्स हैं जिनकी रिकॉल वैल्यू है, राइट। बट द रियलिटी इज कि आयुष्मान खुराना की वजह से कभी लोग थिएटर नहीं गए आयुष्मान की फिल्म देखने के लिए। कोई भी ऐसा एक गाना आयुष्मान का नहीं है जो लोग आयुष्मान के लिए देख रहे हैं। अगर आप विक्की डोनर फिल्म ले भी लो, अगर आप अंधाधुन फिल्म ले भी लो, अगर आप दम ला के आयशा फिल्म ले भी लो, ये फिल्म्स अच्छी फिल्म्स है, लेकिन ये फिल्म्स अच्छी हैं एंड इन फिल्म में आयुष्मान खुराना है। अगर इन्हीं फिल्म्स में आप वरुण धवन को डाल देते हो और ये फिल्म्स इस लेवल की हैं, तो विद वरुण धवन ये फिल्म्स का लेवल बढ़ता है।
विद वरुण धवन ये फिल्म का लेवल बढ़ता है बिकॉज वरुण धवन की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा लाइकेबल है। वरुण धवन एक बहुत लाइकेबल इंसान है, वो ऑडियंस के दिलों में उतर चुके हैं, वो आने वाले वक्त के एक बहुत बड़े सुपरस्टार बनेंगे, डेफिनेट बनेंगे, राइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आयुष्मान खुराना की पर्सनालिटी, आयुष्मान खुराना के जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो ऑफ स्क्रीन वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, सब बोरिंग है, सब बोरिंग है यार। आयुष्मान खुराना की वो स्क्रीन प्रोजेक्शन नहीं है, वो डांस नहीं है, वो स्टाइल नहीं है, वो करिश्मा नहीं है, वो इंट्रीग नहीं है, वो मिस्ट्री नहीं है, राइट। ये चीजें होती हैं, राइट, ये चीजें होती हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को आप दम ला के आयशा में डाल दोगे तो भी वो फिल्म 3 कदम ऊपर ही जाएगी। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि अगर एक इंसान वरुण धवन जैसा, जो आयुष्मान खुराना की पर्सनालिटी से ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी, आयुष्मान खुराना की लाइकेबिलिटी से ज्यादा लाइकेबल इंसान है, अगर वो इंसान भी विकी डोनर में होता, दम ला के आयशा में होता या अंधाधुन में होता, तो भी उन फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन फिल्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिल्म तो अच्छी थी ना, वो फिल्म तो अच्छी थी। उन फिल्म में जो पर्सनालिटी होगा उसके लिए बात बन जाएगी, राइट। उरी फिल्म का हिट होने, उरी फिल्म के हिट होने से विकी कौशल का कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था उरी फिल्म के हिट होने से या फ्लॉप होने से विकी कौशल का। वो फिल्म चली बिकॉज ऑफ सर्टन अदर रीजंस। उसमें वरुण धवन होते तो भी फिल्म चलती, उसमें मल्होत्रा होते तो भी फिल्म चलती, राइट। आयुष्मान के लिए यही हो सकता है इस वक्त की बॉलीवुड, अगेन पैंडेमिक के बाद भी बॉलीवुड वालों ने आयुष्मान के लिए उस टाइप की फिल्म्स बनाई, राइट। अनुभव सिन्हा जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी आर्टिकल 15, अगेन ऑफ बीट कॉन्सेप्ट, मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए बनाई गई, उन्होंने एक फिल्म बनाई अनेक नाम की, वो फिल्म नहीं चली खुराना के लिए, राइट। एक और फिल्म डॉक्टर जी, जो आई थिंक अनुराग कश्यप की बहन अनुभूति कश्यप ने बनाई थी, फ्रॉम नॉट रॉन्ग, राइट, वो फिल्म नहीं चली। लेकिन ये फिल्म भी चल जाती तो मीडिया आयुष्मान खुराना को एक सुपरस्टार या सिनेमैटिक माउंटेन मूवर के तौर पर बिल करता। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आयुष्मान खुराना का स्टार बनना या उनका रेलेवेंट रहना इसी चीज पर डिपेंड करता है कि क्या वो एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। अगर वो सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आयुष्मान खुराना के लिए बात नहीं बनेगी, आयुष्मान के लिए बात नहीं बनेगी बिकॉज लोग आयुष्मान के लिए फिल्म्स नहीं देख रहे हैं। आयुष्मान की फिल्म्स ऑफबीट कॉन्सेप्ट पे होती हैं, वो मेन स्ट्रीम के वे में ट्रीट होती हैं, और आयुष्मान को लोग उन फिल्म से पसंद करते हैं, इसलिए लोग उन फिल्म्स को देख रहे हैं, राइट। लोग आयुष्मान खुराना को देखने नहीं जा रहे हैं। आयुष्मान खुराना अगर एक ऑल एंड ऑल आउट मासी फिल्म करेंगे, ऑडियंस विल नॉट टर्न इनटू द थिएटर। आयुष्मान खुराना एक पीरियड ड्रामा करेंगे, ऑडियंस विल नॉट टर्न इनटू द थिएटर। आयुष्मान खुराना के कोई डांस नंबर के लिए उनको चकाचक गाना दिया जाए, एक सर्टेन लेवल की कोरियोग्राफी दिया जाए, ऑडियंस इज नॉट इंटरेस्टेड, राइट। और ये प्रॉब्लम्स है यार, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आयुष्मान खुराना को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा, आई डोंट थिंक कि आयुष्मान खुराना इज मेड फॉर द मूवीज, आयुष्मान खुराना फिल्म्स के लिए नहीं बने हैं। आयुष्मान खुराना, अगर आप एक्सप्रेशन आयुष्मान खुराना का देखोगे दम लगा के आयशा की फाइनल सॉन्ग में, दर्द करारा, इट्स इरिटेटिंग। आयुष्मान खुराना के एक्सप्रेशन इरिटेटिंग है। आयुष्मान खुराना मोरनी बन के डांस में जो हरकत वगैरह करते हैं, नैन मटक्का करते हैं सान्या मल्होत्रा के साथ, इरिटेटिंग है। इनफैक्ट सान्या मल्होत्रा इज ऑल्सो नॉट मेड फॉर द फिल्म्स, राइट। लेकिन अगर वो फिल्म्स कर रहे हैं इसमें कुछ गलत बात नहीं, वो फिल्म्स कर रहे हैं इसमें कुछ गलत बात नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, आयुष्मान खुराना, सान्या मल्होत्रा, सोनम कपूर, अर्जुन कपूर, बॉबी देओल, ये लोग कभी फिल्म्स के लिए बने नहीं थे। अभिषेक बच्चन काइंड ऑफ लोग, ये लोग फिल्म्स के लिए बने नहीं थे। ये लोगों को फिल्म्स मिल रही है, ये लोग फिल्म्स कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट, टू देयर क्रेडिट, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज यार। और मीडिया का ये खेल है, राइट। अभी एक फिल्म आ रही है अक्षय कुमार की, अभी एक फिल्म आ रही है टाइगर श्रॉफ की, बड़े मियां छोटे मियां। मीडिया दोनों टाइप के आर्टिकल्स लिखकर तैयार होगी, राइट। मीडिया ये भी आर्टिकल लिख चुकी है कि here's why Akshay Kumar's film became a blockbuster, right? और मीडिया ये भी आर्टिकल लिख चुकी है कि here's why Akshay Kumar's film became a big flop। दोनों आर्टिकल लिख चुके होंगे, सारे मीडिया आउटलेट्स दोनों आर्टिकल लिख चुके होंगे। अब वो लोग बैठ के वेट करेंगे, अगर फिल्म हिट हो जाएगी तो ये वाला आर्टिकल पुश कर देंगे जहां पे उन्होंने लिखा है कि why Akshay Kumar's film became a huge hit। अगर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो वो लोग ये आर्टिकल पुश कर देंगे कि here's why Akshay Kumar's film became a big flop और अक्षय कुमार का ऑडियंस डिस्कनेक्ट है वगैरह वगैरह, राइट। मीडिया दोनों आर्टिकल्स लिखता है। अगर मोदी जी अगर जीत जाएंगे इलेक्शन तो मीडिया लिखेगी कि here's why मोदी जी won, राइट। और अगर मोदी जी हार जाएंगे, जो कि होगा नहीं, बट अगर हो गया तो मीडिया वाले लिखेंगे कि here's why मोदी जी लॉस्ट। दोनों आर्टिकल्स तैयार हैं। अब मीडिया बैठ के वेट करती है, देखती है कि यार वो फिल्म हिट होती है, फ्लॉप होती है। हिट होती है तो हिट वाला आर्टिकल लिख देंगे, फ्लॉप होती है तो फ्लॉप वाला आर्टिकल लिख देंगे। दैट्स द वे मीडिया वर्क्स एंड आई एम बीइंग लिटरल यार, मैं मीडिया को मॉक भी नहीं कर रहा, आई एम बीइंग लिटरल अबाउट इट, राइट। इस समय चीजें चलती है और इस समय आयुष्मान खुराना के लिए चीजें हुई। ये आयुष्मान खुराना ने टैप इन नहीं किया था यार कि एक सर्टेन लेवल की फिल्म, सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म्स, ऑफ बीट फिल्म्स, मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए जो बन रही हैं उसको मेरे को करना चाहिए, वैसा कुछ नहीं था। बॉलीवुड ने देखा कि अमोल पालेकर का दौर था, राइट। मिड लेवल फिल्म्स फैमिली ऑडियंस के लिए टारगेट की गई, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी काइंड ऑफ डायरेक्टर्स अमोल पालेकर को सेटअप कर रहे थे। अगर वैसी फिल्म्स में अमोल पालेकर रिप्लेस हो गए या ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी अपना विजन लूज कर गए तो अमोल पालेकर को काम कभी नहीं मिलना था, और वो नहीं मिला, अमोल पालेकर को नहीं मिला। अमोल पालेकर ने पिछले 35 साल में आई थिंक हार्डली 3 से 4 फिल्म्स की, 35 साल में 4 फिल्म्स की अमोल पालेकर ने। और अमोल पालेकर जी का एक दौर था जहां पे ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के साथ उनकी जोड़ी बनी थी, लोगों ने उनको पसंद किया था, मिडिल एज्ड फैमिलीज के, मिडिल एज कम्युनिटीज के वो हीरो थे वगैरह वगैरह। लेकिन पिछले 35-40 साल में अमोल पालेकर ने हार्डली 3 से 4 फिल्म्स की है, राइट। सो इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि यार अगर उस टाइप की फिल्म में ऑडियंस आपको पसंद कर रही है
तो क्या उस टाइप की फिल्म्स बनते रहती हैं? और अगर उस टाइप की फिल्म्स बनते रहती हैं तो आप उन फिल्म्स में रहो, क्योंकि अगर उस टाइप की फिल्म्स बन रही है और आपके जगह कोई और लड़का चला गया तो भी बात खत्म, राइट? You're as good as your movies. You're as good as your movies, right? आयुष्मान खुराना की ऐसा नहीं है कि शुभमंगल सावधान की कोई ग्रेट रिकॉल वैल्यू है, बरेली की बर्फी की कोई ग्रेट रिकॉल वैल्यू है, आर्टिकल 15 की कोई ग्रेट रिकॉल वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑडियंस को थिएटर में तो जाना ही है, राइट? कुछ फिल्म्स हैं चलती हैं, कुछ फिल्म्स हैं नहीं चलती हैं, बट आयुष्मान, इवन बरेली की बर्फी काइंड ऑफ फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को बताया गया ग्रेट फिल्म है, पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, सिनेमैटिक माउंटेन मूव कर दिया आयुष्मान खुराना ने, फिर एक सिक्सर लगा दिया। बिलो एवरेज फिल्म थी लेकिन मीडिया ने उस फिल्म को भी ग्रेट फिल्म बता दिया, वगैरह वगैरह, राइट? तो ये चीजें, और इस वक्त मीडिया और इंटरनेट दोनों, इंटरनेट भी आयुष्मान खुराना को भूल चुका है। इंटरनेट में बहुत से लोग बैठे थे, राइट, जो कह रहे थे कि आयुष्मान खुराना अपनी फिल्म्स के थ्रू सिनेमा को चेंज कर रहे हैं, इंडिया को चेंज कर रहे हैं, एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, बॉल्डिंग के एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं इन द फिल्म बाला, मेंस के जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें बात कर रहे हैं इन द फिल्म शुभ मंगल सावधान, वगैरह वगैरह। मीडिया, इंटरनेट पे बहुत से लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आयुष्मान खुराना को स्टार बता रहे थे, मीडिया आयुष्मान को स्टार, अब तो सब भूल चुके हैं, अब तो सब आयुष्मान को भूल चुके हैं, राइट? दिस इज नॉट टू से कि आयुष्मान का कम बैक नहीं हो सकता, आयुष्मान को फिल्म्स नहीं मिल सकती, राइट? बट आई एम जस्ट सेइंग कि आयुष्मान खुराना इज नॉट मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्म्स के लिए नहीं बने हुए हैं, राइट? वो फिल्म्स कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट? लेकिन मीडिया, ऑडियंस इस वक्त आयुष्मान में इंटरेस्टेड नहीं, ऑडियंस तो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थी यार, ऑडियंस तो कभी इंटरेस्टेड नहीं थी, कोई भी आयुष्मान का गाना, कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है, कोई पिक्चराइजेशन नहीं जो आप आयुष्मान के लिए देख रहे हो, एक मोमेंट नहीं है लिटरली कि यार ये मोमेंट यार देख, ये एक्सप्रेशन आयुष्मान खुराना का है, क्या लग रहा है बंदा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो देखो व्हाट ही इज अप टू नेक्स्ट, राइट? चलो बाय।